नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। ऋतु की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टेसू राजा बीच बाजार। सबसे पहले इस कविता को देखते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ में पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो ये थी कविता। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द है वो तो मैंने लिख दिए, अब आप इसके सरलार्थ जान लें। टेसू राजा बीच बाजार, यानी एक टेसू का राजा है और वो बीच बाजार में खड़े हुए हैं जाकर के, और वहां जाकर के खड़े होकर के वह अनार खरीद रहे हैं बाजार में। अब वो अनार वाले से पूछते हैं, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अनार में वो पूछ रहे हैं कितने दाने, तो कह रहे हैं जितने कंबल में खाने होते हैं उतने इसमें दाने हैं। अब वो पूछ रहे हैं टेसू राजा कि कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब वो कह रहे हैं कि कंबल में खाने कितने हैं, तो वो दुकान वाला जो ठेले वाला जो है फल वाला, वो कह रहा है भेड़ भला क्यों लगी बताने। इस कंबल में कितने खाना है, भेड़ क्यों बताएगी, क्योंकि कंबल तो भेड़ के गर्म होता है और भेड़ के बालों से ही बनता है। एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो वो बोल रहे हैं कि एक झुंड होता है यानी समूह है भेड़ों को, उसमें कितनी भेड़ें हैं। एक पेड़ में पत्ती जितनी, यानी जितना एक पेड़ होता है उसमें जितने भी पत्ते लगे हुए हैं उसके जितनी है। एक पेड़ में पत्ते कितने, अब वो फिर प्रश्न कर रहे हैं कि पेड़ में पत्ते कितने हैं, जितने गोपी के घर लत्ते, यानी जो गोपी का घर है उसमें जितने कपड़े हैं, लत्ते यानी कपड़े, जितने उसके घर में कपड़े हैं उतने ही पेड़ पे पत्ते हैं। अब वो टेसू राजा फिर प्रश्न कर रहे हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने, यानी गोपी के घर में कपड़े कितने हैं। करें कलकत्ता में कुत्ते जितने, कलकत्ता में यानी वहां पे जितने भी कुत्ते पाए जाते हैं उतने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। उसने सीधा जवाब दे दिया 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। तो टेसू राजा ने कहा उस फल वाले से कि टेसू राजा कहे पुकार, यानी टेसू राजा कहने लगे बोल के कि लाओ मुझको भी 2-4 अनार दे दो। तो ये था इस कविता का अर्थ। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर है जिसको मैंने लिख दिया है, अब आप उन्हें देख लें। गिनत अनगिनत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो इसमें जो पूछा है मैंने उसके आंसर लिख दिए, उत्तर लिख दिए। जैसे पूछा है कंबल में खाने, हम गिन सकते हैं, हमने कह दिया नहीं गिन सकते। सिर के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, इसे भी हम नहीं गिन सकते। घर के लोग तो हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर भी गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। आसमान में तारे भी नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने हम गिन सकते हैं। अपने कपड़े भी गिन सकते हैं। आप कह रहे हैं कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। प्रश्न कर रहे हैं तो हमने इसको कविता को आगे बढ़ा के लिखने की कोशिश की है। आप देख ले, आसमान में तारे जितने, तारे कितने, संसार में प्यारे बच्चे जितने। इस तरह आप भी कुछ लिख ले। तुम्हारा अंदाजा, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच में अनार में इतने दाने होते हैं? तो इतने दाने तो अनार में नहीं होते, तो तुमने इसका आंसर नहीं लिख दिया है। अंदाजे से बताओ। अब बोल रहे हैं कि अंदाजे से बता दो, अनुमान लगा के बता दो। अंदाजे माने अनुमान लगा के बता दो। एक अनार में कितने दाने होंगे?
तो एक अनार में 100 से 200 के लगभग में दाने हो सकते हैं। एक मटर में कितने दाने होंगे? एक मटर में 6 से 8 दाने हो सकते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होंगे? एक भुट्टे में 100 से 200 के लगभग दाने हो सकते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होंगे? एक मूंगफली में 3 या 4 दाने होंगे। मौका मिलने पर जरूर जांच करके करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। आपको जब भी मौका मिले आप इसको देख ले चेक करके। आप बोल रहे हैं हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? हम बाजार में कॉपी, किताब, फल, सब्जी, दूध आदि लेने जाते हैं। बाजार कैसे जाती हो? बाजार हम अपने माता पिता के साथ, किसी बड़े के साथ, रिक्शे में, स्कूटर में या कभी पैदल भी हम सामान लेने चले जाते हैं। उस बाजार का क्या नाम है? जहाँ हम जाते हैं उस बाजार का नाम तो गांधी मार्केट है। आपके इलाके में जो भी मार्केट है आप उसका नाम लिख लें। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। हमारे घर के पास हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे घर के आसपास करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर आदि है। और आपके घर के पास, आपके इलाके के आसपास आप जहाँ भी रहते हैं आप उस इलाके के आसपास के बाजारों के नाम लिख लें। बाजार अलग अलग तरीके के होते हैं। बाजार भी कई तरीके के लगाए जाते होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैट, किनारी बाजार आदि। तो मंडी होती है जहाँ पे थोक में बहुत ज्यादा सामान मिलता है। हाट होता है जो सब तरीके का सामान मिलता है, उसे हाट बाजार कहते हैं। सोम बाजार होता है जो सोमवार को लगाया जाता है, जो सप्ताह में सोमवार आता है ना तब लगाया जाता है, उसे सोम बाजार कहते हैं। मॉल हो गया जो बहुत विशाल जो बिल्डिंग होती है, भवन होता है, उसके अंदर जो भी बाजार होता है यानी दुकानें जो खुली होती है मॉल के अंदर, वहाँ बड़ा बड़ा सामान मिलता है तो उसको मॉल कह देते हैं, उसमें हर चीज होती है। पैट होता है जो सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार को पैट कहते हैं। किनारी बाजार दिल्ली का सदर बाजार में फेमस बाजार है, जहाँ पे साड़ी लहंगे के लगने वाली जो किनारी होती है ना, गोटे, वो सब वहां पे आराम से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह के बाजार हो गए। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरीके के बाजार है, तो अपने घर के आसपास के बाजार के बारे में देख लें। अब है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। ठीक है, इसी तरह नीचे वाक्य को बदल कर लिखो, कितने हैं कंबल में खाने। कंबल में खाने हैं कितने, मैंने बदल के लिख दिए, इसी तरह आप भी अपनी तरफ से बदल के लिख लें। एक झुंड में भेड़े कितनी, भेड़े कितनी एक झुंड में। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। राजा टेसू कहे पुकार, मुझको लाओ दे दो 4। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग बनाओ फूलों से। हमने फेर बदल करके लिख दिए। अब अगला प्रश्न है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये शहरों के नाम हो गए। भेड़, बकरी, हाथी, ये जानवरों के नाम हो गए। कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़ों के नाम हो गए। मोर, कबूतर, उल्लू, पक्षियों के नाम हो गए। आलू, बैगन, भिंडी, ये सब्जियों के नाम हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोल कर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। 2-2 शब्द खुद जोड़ो। अब इसमें उदाहरण के लिए दे दिए हैं, जैसे जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। बाजा हो गया, बाजार हो गया, राजा हो गया, राज हो गया। ठीक है, ये जा है, जा बोलेंगे। अब इसमें एक कविता दी गई है, अब इसे भी देख लेते हैं। इसमें बोला है टेसू, टेसू के ऊपर एक कविता गाई गई है।
बोले टेसुरा टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकैया ले गई चोर, चोरन के घर खेत खेती भई, खाए डुकैया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलकर दई बधाई। तो ये थी कविता टेसु के ऊपर। अब इसमें एक प्रसिद्ध उस टेसु के बारे में, उस टेसु का जो त्योहार है उस त्योहार के बारे में, उसकी लोकप्रियता के बारे में बताया गया है कि टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसु आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन के वार। यानी टेसु आए हैं घर के द्वार यानी दरवाजे पे। वो कह रहे हैं कि रानी अपना दरवाजा खोलो और अपना घर का फाटक खोलो। बांस की 3 खपंचों को बीच से बांध कर डमरू जैसे आकार में टेसु बनाया जाता है। बांस की 3 लकड़ी की पट्टी सी होती है ना, बांस की जो डंडियां होती है उनको लेकर के बीच में से बांध करके डमरू जैसे आकार में टेसु को बनाया जाता है। इस आकृति में एक छोर यानी एक किनारे की खपंचों पर टेसु का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आंख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपंचों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। जहाँ पे भी हाथों या जोड़ होते हैं ना, हाथों के और पैर हाथों के, वहां पे दिए जला दिया जाता है। टेसु बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसु के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। जो टेसु के लिए जो भाव होता है, फीलिंग होती है, वो सबके लिए सबकी अपनी अलग अलग होती है। कुछ लोग अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, यानी जो टेसु आता है उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कुछ लोग अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलते, पर टेसु की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है दरवाजा खुलाने में। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। जो उसकी टोली के जो सदस्य होते हैं वो एक एक करके बार बार गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, यानी जो टेसु की जो टोली होती है, जो गाना वाना गाती है, वो ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज या पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल मांगती है। ये त्योहार 5 दिन तक चलता है। तो ये था टेसु के बारे में। आशा है इस कविता को समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। तो आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मेरे को आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी, मदद करूंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।